हेलो नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। अब आ गए हैं अपन वापस से अपनी बच्चों की क्लास में। गणित के पहले वाले कुछ सवाल जो थे मैंने आपको बता दिए। वृत्त के बारे में मैंने आपको बता दिया है, सर्कल क्या होता है। फिर भी एक बार मैं और बता देता हूँ आपको सर्कल क्या होता है। ठीक है ना। ये क्या होता है? सर्कल। सर्कल मतलब इसे क्या कहते हैं? गोला। क्या कहते हैं? अच्छा हाँ ठीक है, गोला ही कह दो। ये हो जाएगा आपका वृत्त। क्या हो जाएगा आपका? वृत्त। क्या हो जाएगा ये आपका? वृत्त। ठीक है ना। ये होती है वृत्त की क्या? परिधि। परिधि का मतलब इसकी दीवार। ठीक है ना। ये क्या होता है? वृत्त की परिधि। ठीक है ना। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगी वृत्त की? क्या है ये? क्या है वृत्त की? ये होती है वृत्त की त्रिज्या। और एक त्रिज्या ये, और एक त्रिज्या ये। दोनों ही त्रिज्याओं को मिलकर क्या बनता है? क्या बनता है? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की दोनों त्रिज्याओं को मिलकर एक व्यास बनता है। ठीक है ना। पहले से पता था तुम्हें? हाँ। ये पूरा वृत्त कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। संपूर्ण कौन सा वृत्त? संपूर्ण वृत्त। उसके बाद अर्धवृत्त कितने डिग्री का होता है? अर्धवृत्त का मतलब समझ में आता है? अर्धवृत्त का मतलब क्या होता है? इसका आधा। तो कितने डिग्री का? 100, यानी ये 180 डिग्री का है और ये भी 180 डिग्री का है। दोनों को ही मिला के कितने डिग्री हो जाएगी? 360 डिग्री। कितने डिग्री? 360 डिग्री। ठीक है। अब एक वृत्त के अंदर मैंने कल एक चीज आपको नहीं बताई थी, वो है एक वृत्त के अंदर कितने समकोण बन सकते हैं? एक वृत्त के अंदर कितने समकोण होते हैं? कितने होते हैं? 90-90 डिग्री के चार। कितने समकोण? चार। और एक समकोण कितने डिग्री का होता है? वो होता है आपका 90 डिग्री का। ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? अब समकोण कैसे बनेगा आपका? ऐसे। ये कौन सा कोण बन गया? यहाँ पे जो कोण बन रहा है आपका समकोण। आप चार समकोण क्या करो? चार समकोण इसे बनेगा, देखो। एक समकोण, दो समकोण, तीन समकोण, ये चार समकोण। एक, दो, तीन, बन गए चार समकोण। कोई दिक्कत? अब यदि अपन इसको ऐसा घुमा के यू कर दे तो ये क्या है? एक वृत्त। यानी एक वृत्त के अंदर कितने समकोण बन सकते हैं तुम्हारे? चार समकोण होते हैं। ठीक है ना। उतारे।
दिए? उतार दिया? अब आई नहीं। देखिए, ये हो गई आपकी व्रत के बारे में जानकारी। अभी पूरी जानकारी नहीं। और ये क्या होती है व्रत की? क्या होती है व्रत की? क्या होती है? हाँ, जीवा। क्या होती है व्रत की? कल ही तो बताया था आपको। क्यों? ये होती है व्रत की जीवा। इधर देखो, नीचे नहीं। ये व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है, इसे क्या कहते हैं? व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्यों होती है? क्योंकि सबसे बड़ा भाग यहाँ से यहाँ तक का सबसे बड़ा भाग है, बाकी की ये सब छोटे छोटे, सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा बड़ा, सबसे बड़ा ये है, फिर उसके बाद वापस से छोटे छोटे चालू हो जाएंगे। जो बीचों बीच की जो होती है वो व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है। सबसे बड़ी जीवा। और जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसे क्या कहते हैं? व्यास। और जो व्यास होता है वो त्रिज्या का कितना गुणा होता है? ठीक है ना? कोई दिक्कत है क्या? इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। संपूर्ण व्रत होगा, अर्धव्रत होगा, संपूर्ण होगा, ये होगा, ये संपूर्ण होगा, ये जीवा हो गई, परिधि हो गई। अब व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला। व्रत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और जबकि व्रत का क्षेत्रफल हो जाएगा ये, और व्रत की परिधि क्या होती है? व्रत की परिधि बराबर होती है 2 पाई आर। कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, व्रत की परिधि हो गई, व्रत का क्षेत्रफल हो गया। अब एक बार फॉर्मूले क्या लिखवाया था मैंने? देखो, फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या लिखवाया था? वृत्त की किसका क्षेत्रफल? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ध्यान देना। क्या लिखवाया था? थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये था वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और एक और सूत्र लिखवाया था, वो क्या होता है? उसकी भी बहुत ज्यादा अपने आवश्यकता पड़ती है। कौन सा सूत्र होता है 180 डिग्री वाला? वृत्त की चाप की लंबाई, है ना? वृत्त की चाप की लंबाई बराबर हो जाएगा आपका थीटा बटे 360, थीटा बटे 180 डिग्री इंटू पाई आर। ठीक है ना? वृत्त के चाप की लंबाई, ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, इनके बगैर वृत्त बिल्कुल भी नहीं घूमेगा। ठीक है ना? इनके बगैर वृत्त बिल्कुल भी नहीं घूमेगा। और आपको पता भी होना इसको, आपको मतलब, यस, करें। और आपकी बहुत बड़ी गलती है जो आपको बगैर देखे नहीं है। एक तो आपकी, और एक ये इस इसकी। कल कहाँ गए थे?
मैंने और लिखवाया क्या था, और क्या बताया था आपको, ठीक है ना, ये सारी चीजें मैंने आपको लिखवा दी थी। और एक चीज और लिखवाई थी, आप नहीं बताओगे मुझे पता है, पर मैं बता देता हूँ। एक व्रत पर, किस पर, एक व्रत पर अनंत, एक व्रत के पर अनंत जीवाएं, एक व्रत की जीवाएं कितनी हो सकती हैं, अनंत। यहाँ पे लिखेंगे ऊपर, एक व्रत में कितनी जीवाएं हो सकती हैं, अनंत, अनंत जीवाएं हो सकती है। और एक व्रत में हो सकती, हाँ, एक ही व्रत में अनंत जीवाएं हो सकती है। और एक व्रत से क्या, अनंत स्पर्श रेखाएं, कौन सी रेखाएं, अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। एक व्रत से अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। स्पर्श रेखा का मतलब ऐसे, ये क्या है, व्रत, इसको यहाँ से छू के चली गई, ये 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 यहाँ से छू के चली गई, यहाँ से छू के चली गई, ये यहाँ से छू के चली गई, इसी तरह स्पर्श रेखा के मतलब जैसे कि इसको मैंने ऐसे स्पर्श किया, ये ऐसे, ऐसा नहीं कि डॉक्टर मार दिया, नहीं, और सिर्फ ऐसे करके, ऐसे ऐसे स्पर्श किया है बस, ठीक है ना, ऐसे स्पर्श होता है। एक ब्रश से अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद एक और चीज में कुछ बताने वाला था, और हाँ, थर्ड, एक व्रत की अनंत क्या होती है, त्रिज्या, क्या होती है, अनंत त्रिज्या होती है। क्या होती है, एक व्रत की अनंत त्रिज्याएं होती है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। एक व्रत की क्या होती है, अनंत त्रिज्याएं होती, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये एक व्यक्ति जाता जा रहा है सुनसान सड़क पर, किस पर जाता जा रहा है, सुनसान सड़क, ठीक है ना, अब ये कहीं भी जा सकता है। इस तरह व्रत पे बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, और अनंत त्रिज्या होती है। ये सारी चीजें किसके बारे में है, व्रत के बारे में, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें, भले ही आपको दिक्कत, लेकिन दिक्कत से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे इस चीज से मतलब है कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये होगा व्रत के बारे में जानकारी। और कुछ रहा है क्या व्रत के बारे में, ऐसी कुछ चीजें जो मैंने आज नहीं पढ़ाई हो, पहले कभी पढ़ाई हो, देखो चेक करो एक बार, कल के उसी में कर लो होमवर्क में चेक। चलो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है ना। अब मिटा दूं,
सब याद होना चाहिए सब बच्चे को। मैंने ये कोई देख के पढ़ा है क्या आपको कहीं से? आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे याद होगा, पर आपको पढ़ते पढ़ते आपको याद नहीं। ऐसा क्यों? बस तुम्हारा एक ही डायलॉग, सर पुष्पा नाम सुन के फ्लोवर समझा था, हम याद नहीं करेंगे। ऐसा कहते हैं, ज्यादा करो तो आप। चलो ठीक है। अब ये क्या होता है आपका? इसे कहते हैं आयत। क्या कहते हैं? आयत। इसे कहते हैं आयत। ये क्या होता है? आयत। ये क्या होता है आपका? और जबकि ये मैं सारी चीजें आपको याद करवा चुका हूँ पहले, इससे पिछले वाले सत्र में भी आपको याद करवाई थी नहीं करवाई थी? आया थे, त्रिभुजे, व्रत थे, सब बताया नहीं बताया था? फिर कहाँ गए सब अपने? इसलिए बताए थे क्या मैंने कि आप भूल जाओ? ठीक है, पर अच्छा करा। और कोई बात नहीं, और भूल जाना इसको भी। ये होता है आयत, और ये होता है वर्ग। इसे वर्ग क्यों कहते हैं? जिसकी जिसकी चारों भुजाएं, जिससे सांस लेगी धरती पड़ जाएगी, जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो? बराबर। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। और जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो? बराबर समान। बराबर ये समान, तो क्या कहलाएगा? आयत। ठीक है ना? तो ये चीजें होती है। अब एक वर्ग कितने डिग्री का होता है? बहुत बढ़िया, कितने डिग्री का? 360 डिग्री का होता है। क्या होता है? एक वर्ग कितने डिग्री का होता है ये? 360 डिग्री का होता है। तो आयत भी कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का ही होता है। एक वर्ग के अंदर कितने समकोण होते हैं? चार समकोण। कितने समकोण? चार। जबकि एक आयत के अंदर भी कितने समकोण होते हैं? ठीक है, कोई दिक्कत? यदि आपसे कोई पूछे, क्या पूछे? वर्ग किसे कहते हैं, फटाक से बता दो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। वर्ग कहलाता है। वर्ग 360 डिग्री का होता है, वर्ग के अंदर 360 डिग्री का होता है। उसके बाद वर्ग के अंदर चार समकोण होते हैं, और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है ना? उससे अपने मतलब नहीं, उससे नहीं आता जब भी तो वो आपसे पूछता है। यार मुझे नजर लग रही है सरने वाला। आपको भी चाहिए क्या? क्यों? इधर आपको भी चाहिए वैसा क्लास?
आपको तो चाहिए क्या? जैसे तिलक। ठीक है। अब वर्ग और आयत दोनों के बारे में आपको जितनी भी जानकारी मिली आप लिख के आओगे। जैसे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। बहुत बढ़िया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? नहीं आपको पता, चलो मैं बता देता हूँ। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है ना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? लंबाई इंटू चौड़ाई। जबकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, आपको पता नहीं है तो मैं बता दूँ। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अब भुजा का मतलब जानते हो? जो ये भुजा है ना, 1 2 3, ये होती है। इनको किससे दर्शाते हैं? आप ए से दर्शा दो, बी से दर्शा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये भुजा उस सभी को ए से इसलिए दर्शा दिए क्योंकि एक जैसी है, लेकिन इसे किससे दर्शाएंगे? इनको ए से, जबकि इनको बी से। ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा स्क्वायर। ठीक है। बहुत अच्छी बात है, सब पता होना चाहिए।